नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। आपदा वाले झूठ फैला रहे हैं। पीएम ने कहा, जनहित का कोई भी योजना बंद नहीं होगी। केंद्र सरकार की और भी योजनाएं लागू होंगी। आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, ये बात भी कही उन्होंने। शीश महल वालों को दिल्ली की चिंता नहीं है, आपदा वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसी क्रम पीएम मोदी ने रोहिणी के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जल्द विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 21वीं सदी के पड़ाव पर मैं दिल्ली के लोगों से एक खास आग्रह करने आया हूं। मैं दिल्ली के उज्जवल भविष्य और आपकी संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी को अवसर देने का आग्रह करने आया हूं। बीजेपी ही दिल्ली का विकास कर सकती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली ने पिछले 10 साल में जो राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है कि आप दा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली वालों को बीजेपी पर भरोसा है। देश ने भी तीसरी बार बीजेपी को मौका दिया। हमें विश्वास है कि दिल्ली में कमल खिलने वाला है। उन्होंने कहा, मैं सभी उम्मीदवारों से कहूंगा कि यह दिल्ली का दिल जीतने का स्वर्णिम अवसर है। खूब मेहनत करिए और दिल्ली को आपदा से मुक्त कराइए। अपनी दिल्ली को दुनिया के शहरों में बेस्ट बनाना हमारा संकल्प है। दिल्ली गरीब और मिडिल क्लास परिवार के सपनों को पूरा करने वाला शहर है। दिल्ली नौजवानों को नए भविष्य के निर्माण का शहर है। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। पिछले 10 साल में राज्य सरकार की जो योजनाएं सिर्फ कागज पर चली है, जिन योजनाओं में आपदा वालों ने जनता का पैसा लूटा है, उन्हें भी भाजपा सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ और ये आपदा वालों को भगा करके ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन रैली में बड़ा बयान दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा कह के संबोधित किया, कई प्रहार भी किए, साथ ही ये तस्वीर भी साफ की जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा आवाज फैलाई जा रही थी कि योजनाएं बंद कर देगी बीजेपी, उस पर भी करारा हमला किया है। एक बड़ा ब्रह्मास्त्र से कहा जाए। सर, अब आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर जो है आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर पुकारा है और अब आपको ये शब्द जो है पूरे चुनाव में एक बार इस बार सुनाई देने को मिलेगा। और आम आदमी पार्टी आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो है रोहिणी के मैदान में लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा, सर देखिए, पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा था तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने उनकी पार्टी को आपदा तो जरूर कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर कौन कौन से काम उन्होंने किए। तो आज जो है प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सारे कामों को गिनाया है, सारे विषयों को रखा है, उनकी सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किए। तो ये कई सारी चीजें हैं, उनको लेकर के आज ये पूरी तकरीबन 40 से 45 मिनट का उनका भाषण रहा, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार, ये जो जेल से जमानत पर आए हुए लोग हैं, ये उनकी सरकारें यहाँ पर चल रही हैं। तो कई सारे आरोप जो उन्होंने लगाए हैं और ये भी बताया साथ में कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया। जी ललित, एक बड़ी बात भी उन्होंने कही कि जनहित की कोई भी योजनाएं जो भ्रम फैलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो बंद नहीं होने वाली हैं, वो जारी रहेंगी और केंद्र सरकार की और भी योजनाएं जनता के हित में रहेंगी। इसे बड़े ब्रह्मास्त्र के तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की ने जो मोहरे बैठाए थे वो धाराशायी उनके इस बयान के बाद हो सकते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी दरअसल जो ये बात कह रही है, तो इस बात को कहने के पीछे उसका मकसद ये है कि जो बिजली और पानी जैसी चीजें हैं जो फ्री मिल रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बंद कर देगी। अब आज प्रधानमंत्री ने ये बात जरूर कही कि जो जनहित की योजना है वो बंद नहीं होगी, लेकिन जो उसमें भ्रष्ट ठेकेदार हैं उनको जरूर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इस बात पर एक तरह से संशय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तर्ज पर फ्री बिजली और फ्री पानी देगी। ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ही साफ होगा। और आज क्योंकि उन्होंने जनहित की योजना कहा, तो जनहित की योजना से स्थिति पूरी तरह से आम आदमी के मन मस्तिष्क में क्लियर नहीं होती है। अब संकल्प पत्र में ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली के लिए इस तरह का ऐलान करती है। पैसे जो उनकी कैश देने की योजना है, लाडली योजना हो, मातृ योजना हो, जो अलग अलग योजनाएं हैं वो तो सारी चल रही हैं, वो कई जगह दे भी रहे हैं, वो दिल्ली में भी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिजली और पानी जैसी चीजें फ्री दी जाएंगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब बिल्कुल अब देखना होगा कि आगे की रूपरेखा किस तरीके की रहेगी, रणनीति क्या रहेगी, संकल्प पत्र में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।